I am Anil Kumar Singh, teacher of SST. In the previous class, I had teach you the feature of the physical features of India. First point, the Himalayan mountains, and second point, the northern plains. Today I am going to teach the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, and the islands. So first of all, the peninsular plateau, Prayadeepiya Pathar. The peninsular plateau is a tableland which composed of igneous and metamorphic rocks. प्रायद्वीपीय पठार टेबल की तरह है जो आग्नेय चट्टान और कार्यांतरिक चट्टानों से बना हुआ है. इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द ग्राउंड गोंडवाना लैंड. यह गोंडवाना लैंड के टूटने फूटने और बह जाने के कारण निर्मित हुआ है. Thus, it making a part of the oldest landmass. और इस प्रकार से यह विश्व का सबसे पुराना एक भाग बना. This plateau consists of two broad division. भारत के प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटते हैं. द सेंट्रल हाईलैंड, जिसको हिंदी में मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है, एंड सेकेंड द दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार. अब इसमें से फर्स्ट है द सेंट्रल हाईलैंड. आई विल मेंशन टू सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्कन प्लेट्यू. सेंट्रल हाईलैंड, द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर among a major part of the Malwa plateau is known as सेंट्रल हाईलैंड. मध्यवर्ती उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग मालवा पठार से ढका हुआ है. इसी को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है. द विंध रेंज इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ. विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में मध्यवर्ती उच्च भूमि से और उत्तर में अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है. द रिवर विच फ्लो इन सेंट्रल हाईलैंड्स आर द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द केन. मध्यवर्ती उच्च भूमि में बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन है. दीज रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. यह नदी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर बहती है, जो दिस इंडिकेटेड द स्लोप, जो इस मैदान के यानी कि मध्यवर्ती उच्च भूमि को ढलाऊ होने का सूचित करता है. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट while नैरो इन द ईस्ट. मध्यवर्ती उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ा है, जबकि पूरब की ओर ये संकीर्ण यानी कि पतला होते गया है. द ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. मध्यवर्ती उच्च भूमि के पूर्वी पठार को स्थानीय नामों से जाना जाता है, जिन्हें हम बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं. अब सेकेंड पार्ट इसका दक्कन प्लेट्यू है. द दक्कन प्लेट्यू इज ट्रिएंगुलर इन साइज दैट लाइट टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. दक्कन का पठार का आकार त्रिभुजाकार है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है. द दक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड. दक्कन का पठार पश्चिम में अधिक ऊंचा है, जबकि पूरब की ओर ये ढलाऊ होते गया है.
It is separately by a fault from the छोटनागपुर प्लेट्यू, यह छोटनागपुर के पठार से एक फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and eastern ends of the Deccan Plateau. दक्कन के पठार का पश्चिमी छोर पश्चिमी तट और पूर्वी छोर पूर्वी तट को संबोधित करता है। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज 900 to 1600 मीटर्स, while the average height of ईस्टर्न घाट इज 600 मीटर। पश्चिमी घाट की औसतन ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है, जबकि पूर्वी घाट की औसतन ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर में महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम्स, पश्चिमी घाट को अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज अनामुड़ी एंड दोदा बेटा, while the higher peak of eastern घाट is महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और दोदा बेटा है, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर है, दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है, जबकि महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सॉइल एरिया विच नोन एज दक्कन ट्रैप। दक्कन के वन ऑफ द डिस्टिंक्ट प्लेट्यू ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू द ब्लैक सॉइल एरिया विच नोन एज दक्कन ट्रैप। प्रदीपीय पठार की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ की मिट्टी या यह क्षेत्र काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, जिसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। कंटिन्यू क्लास इन द नेक्स्ट, टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।